को मालूम है मांस खाना सेहत के लिए अच्छा है या बुरा? दोस्तों, शुरुआत से माना जाता है कि मांस मच्छी खाने से शरीर को अत्यधिक फायदा पहुंचता है, लेकिन जिस हिसाब से अभी की परिस्थितियां चल रही है उसे देखकर तो ये कहना वाकई में काफी मुश्किल है। अपने इस वीडियो में आपके लिए मांस खाने के बारे में एक संपूर्ण विश्लेषण लेकर आया हूँ, जिसमें आज आप ये जानेंगे कि कैसे मांस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और हमें किस तरह का मांस खाना चाहिए जिसमें हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। दोस्तों, आज से करीब 2.5 करोड़ साल पहले वानर और बंदरों की प्रजातियां आपस में बढ़नी शुरू हो गई और इन प्रजाति में एक को होमो हैबिलिस नाम दिया गया। ऐसे में हम आपको बता दें कि ये कहा जाता है कि होमो हैबिलिस हम इंसानों के ही पूर्वज थे, जहां ये पेड़ों पर रहा करते थे और खाने के लिए सिर्फ फलों पर ही निर्भर रहते। लेकिन इनकी आबादी में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी और इसी वजह से हम इंसानों के इन पूर्वजों ने शिकार करके मांस खाना शुरू कर दिया। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने मांस खाना इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि इन्हें मांस खाना पसंद था, बल्कि मजबूरी में इन्होंने मांस खाना शुरू किया। हालांकि शुरू में जब इन्हें आग जलाना नहीं आता था तो उनके लिए मांस खाना काफी कठिन हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे पूर्वजों ने आग जलाना सीखा और उन्हें पका हुआ मांस काफी भाने लगा और तभी से मांस खाने का चलन शुरू हो गया, जो कई सालों तक चलता है। लेकिन दोस्तों, आज से कई साल पहले जब हमने खेती करना और जानवरों को पालना सीखा तो हमारे खाने में मांस के साथ साथ शाकाहार भी शामिल होने लगा, क्योंकि तब हम जमीन में उगती चीजों से अपना पेट भर सकते थे। अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो दोस्तों, इस समय कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें मांस खाना बड़ा पसंद होता है। जहां आप में से कई सारे लोग मांसाहारी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी होंगे और मांस मच्छी से कोसों की दूरी बनाकर रखते होंगे। लेकिन जब से कोरोना वायरस लगा है तब से मांसाहार और शाकाहार के बीच जैसे एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है कि कौन किससे बेहतर है, क्योंकि कई सारे जानकारों का मानना है कि अगर इंसान खाने में शुद्ध शाकाहार भोजन करे तो कभी भी इस तरह के खतरनाक वायरस हमारे जीवन में दस्तक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वायरस सबसे पहले हम इंसानों में जानवरों के जरिए ही पहुंचता है और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ मांस खाने वाले व्यक्तियों में हृदय रोग और कैंसर आदि समस्याएं भी अधिक होती है। पर दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि अगर हमारे पूर्वज मांस खाना शुरू न करते तो वो शायद भूख से ही मर जाते और आज हमारा वजूद ही ना होता जो इस समय मौजूद है, क्योंकि अगर कम लोग रहते तो डेवलपमेंट भी उतना ही धीमे होता और आज हम इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जमाने में न जी रहे होते। अब अगर हम बात करें खाना खाने की तो हम सभी 3 वजहों से खाना खाते हैं, जिनमें सबसे पहली और जरूरी वजह हमारी भूख है। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। ऐसे में खाना खाने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है और हमारी भूख शांत हो जाती है। वहीं अगर हम खाना खाने की दूसरी वजह की बात करें तो वो है उनमें मौजूद पोषक तत्व, क्योंकि खाने से हमारे शरीर में पोषक तत्व पहुंचते हैं, जहां खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन, फैट के अलावा अन्य विटामिन भी मिलते हैं, जहां ये सभी पोषक तत्व हमारी कोशिकाओं की वृद्धि और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर दोस्तों, अगर हम खाना खाने की तीसरी वजह की बात करें तो वो है खाने का स्वाद, और आज के समय में तो ये वजह सबसे ज्यादा जरूरी और बड़ी हो गई है, जहां खाना खाने की इसी वजह के कारण मार्केट में मौजूद बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से लेकर छोटे से छोटे ठेले में बिकने वाले फास्ट फूड तक की दुकानें चल रही हैं। ऐसे में दोस्तों, सवाल ये आता है कि मांस खाएं या ना खाएं। तो जितने लोग भी मांस खाते हैं वो इसके बारे में सफाई देते हैं कि मांस के अंदर कई तरह के पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। हालांकि उनका ये तर्क बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि मांस खाने से हमें अच्छी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन हमारी मांसपेशियों की वृद्धि के लिए बेहद आवश्यक है। ऐसे में अगर आप कोई खिलाड़ी है या आपको बेहद मजबूत इंसान बनना है तो मांस से मिलने वाला प्रोटीन आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, जहां प्रोटीन के साथ मांस में अन्य पोषक तत्व जैसे आयरन, जिंक और कई सारे विटामिन भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, सिवाय विटामिन सी के, क्योंकि विटामिन सी खट्टी चीजों में पाया जाता है। दोस्तों, मांस से मिलने वाले पोषक तत्व हमारा लीवर बहुत तेजी से सोख लेता है। यूं तो हमें पालक से भी आयरन मिलता है, लेकिन पालक के आयरन को हमारा शरीर सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता। ऐसे में दोस्तों, मांस हमारे लिए बहुत ज्यादा सही है, खासकर मछली, जहां डॉक्टर्स का कहना है कि आप बिना चिंता के हर रोज मछली खा सकते हैं। लेकिन जब बात मटन, चिकन जैसी चीजों की आती है तो यहाँ पर दिक्कतें बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल जानवरों को जल्दी बड़ा करने के लिए उनमें अलग अलग तरह के केमिकल्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। साथ ही कई बार तो मटन, चिकन को पकाने के बाद उसमें अलग अलग तरह की चीजें मिलाकर आपके सामने पेश किया जाता है
और इस चीज का एग्जाम्पल आप KFC जैसे बड़े फूड चेन से ले सकते हैं, जहां लोग सिर्फ स्वाद के लिए जाते हैं, ना कि पौष्टिक तत्वों को पाने के लिए। हालांकि बहुत पहले से ये चीज चली आ रही है। जो जानवर हम इंसानों के आसपास रहते हैं, हम उन्हें ही खाते हैं, जैसे कि बकरे, मुर्गे और मछली वगैरह, क्योंकि हम हमेशा से उनके साथ हैं और हमारा शरीर इन्हें खाने के लिए आदी हो चुका है। लेकिन बीमारी तब फैलती है जब हम इन जानवरों को खाना शुरू कर देते हैं, जो काफी खतरनाक होते हैं, जिनमें चमगादड़, ऑक्टोपस और सांप जैसे जानवर आते हैं। और इसी तरह के जानवर चाइना खाना पसंद करता है, जिस कारण जितने भी खतरनाक वायरस हैं, फिर चाहे वो कोरोना वायरस हो या फिर सार्स, ये सभी इन खतरनाक जानवरों को खाने से आए हैं, जो हमारे साथ ना ही कभी रहे हैं, ना ही इन्हें हमारे पूर्वजों ने कभी खाया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि वो जानवर जो हमारे पास हमेशा से ही है, उन्हें खाना हमारे लिए खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर बात चमगादड़, सांप जैसे जानवरों के मांस की आती है, तो नतीजा आप खुद ही देख सकते हैं। अगर इन्हें खाया गया तो क्या हो सकता है। बाकी हमें यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह का मांस सही है और किस तरह का नहीं। बाकी आपको इस बारे में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।